मेरे अजीजों, आज परमेश्वर के पवित्र पाक वचन से मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करूंगा कि वर्तमान जो हालात है उसमें शैतान से हम कैसे बचें। क्योंकि शैतान जो है वो युद्ध करता है और युद्ध के लिए हथियार चाहिए। हथियार जो है वो हमें ये नहीं चाहिए कि जो हथियार लाठी है, वर्षा है, जहाँ बंदूक है, जहाँ बम है, जहाँ एटम बम है। हमें हथियार जो है वो आत्मिक हथियार जो है उसके बारे में खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। क्योंकि वर्तमान हालातों में शैतान से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हम बचें, हाउ टू अवॉइड शैतान इन करंटली सर्कमस्टांसेस। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में इफिसियों उसका 6 बाब उसकी 14वीं आयत में से 17 आयत तक पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस करके और धार्मिकता की चिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे अजीजों, ये 6 बातें जो है उसके बाबत हम देखेंगे कि कैसे हम शैतान से लड़ सकते हैं। ये हथियार जो है वो आत्मिक हथियार जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आत्मिक हथियार जो वर्तता है वो एक मसीह वर्तता है। सबसे पहली बात है कमर। वचन में लिखा है कमर बांध लो, इसलिए सत्य से अपनी कमर बांध लो, सच्चाई से अपनी कमर जो है वो बांध लो। क्योंकि शैतान जो है वो झूठा है। शैतान झूठ बोल करके हमें गुमराह करता है। संत यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 44वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, अक्सर मसीह विश्वासियों को शैतान इस उद्धार तक इस प्रकार से झूठ बोलता है कि जो झूठी बात है वो भी उन्हें सच्ची लगे। इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि तुम सत्य से कमर बांध लो, सच्चाई का हथियार जो है उसको पहन लो। सच जो है वो क्या है, वो खुदा के कलाम में जो लिखा है उसके ऊपर आप गौर करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर की पवित्र वाणी बताती है कि सत्य से कमर जो है वो बांध लो। वचन में लिखा है, सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये पहली बात है कि सत्य से कमर जो है वो बांधनी, यानी कमर जो है वो चारों तरफ जो है वो कमर जो है वो हम बांध लेते हैं ताकि कोई खतरा ना, बिल्कुल हम अटल खड़े रहते हैं। मौजूदा जो हालात हैं उनसे बचने के लिए सच्चाई जो है वो बाइबल है, प्रभु का वचन है, उसके अंदर अपने आप को बांध लो। दूसरी चीज जो है धार्मिकता संजो, और परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है और धार्मिकता की चिलम पहन लो। धार्मिकता की चिलम, चिलम मीन्स संजो, और ये छाती के चारों ओर होती है। ब्रेस्ट प्लेट भी इसको हम कहते हैं, जो हमें रोकती है। ये छाती के चारों तरफ क्या होता है, हमारे दिल होता है, जज्बात होते हैं हमारे। इन जज्बातों के ऊपर काबू पाने के लिए हमें प्रभु की धार्मिकता की शांति जो है छाती के चारों तरफ जो है वो बांधनी है, ताकि परमेश्वर जो है वो हमारे जज्बातों को जो हमारे दिल से उठते हैं उनको कब्जे में कर सके। हम गलत डिसीजन ना लें, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करें। मैं ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। और तीसरी बात जो है प्रभु के पवित्र पाक वचन में 15वीं आयत में, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन। अब ये देखिए, परमेश्वर की बादशाही का संबंध है इससे, शांति का शुभ समाचार। और प्रभु का वचन बताता है पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन।
सुसमाचार प्रचार करने के लिए शैतान हमें रोकता है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि कोई खुदा का कलाम जो है वो सुने। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी को परमेश्वर का वचन जो है वो बताएं। वो उल्टी सीधी बातें जो है वो हमें सिखाएगा, जबकि हमारे प्रभु ने कहा है कि तुम लोग जो है अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दो। यीशु मसीह ने कहा, जिमी और आसमान का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और तुम जाओ और जा करके लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। परमेश्वर का वचन जो है उसको सुनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि शैतान भी अपने बहुत तरीकों से जो है आज काम कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, हम लोग जो हैं ये धार्मिकता के जो जूते हैं उसको पहनने हैं, और पाँव में मेल मिलाप का सुसमाचार जो है उसको लेकर के दूसरों तक पहुंचाना है। मेरे अजीजों, हमें जो खोई हुई भेड़ें हैं उनको प्रभु के पास लाना है। ये शैतान के साथ हमारा युद्ध है और ये हमारे हथियार हैं। और चौथी बात जो है ढाल, खुदा के कलाम में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर हो जाओ। ढाल का मतलब है परमेश्वर के ऊपर विश्वास, खुदा के ऊपर भरोसा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा। परमेश्वर की बादशाही के कारण मसीहों के ऊपर बहुत से हमले होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर विश्वास हमारी ढाल है तो हमें कोई भी खतरा नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद जो है उसको अपनी ढाल जो है वो बनाओ, विश्वास को अपनी ढाल जो है बनाओ। अगर विश्वास हमारा कमजोर है हम डगमगा जाएंगे, कोई भी बात जो है हमें करेगा तो हम डर जाएंगे। लेकिन ये आत्मिक हथियार जो है ढाल ले लेंगे तो खुदा की आशीष आएगी। पांचवी बात जो है प्रभु के वचन में लिखा है, टोप, मुक्ति का, उद्धार का टोप, उद्धार का टोप 17 आयत में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। टोप कहां पे पहनते हैं? सर पर पहनते हैं, और सर पर टोप पहनते हैं तो इसका मतलब है टोप सर के ऊपर पहना जाता है। तो ये जो सर है उसमें क्या है? हमारा माइंड है, दिमाग है, और दिमाग के अंदर बहुत सी क्रियाएं जो है वो चलती है, बहुत सा गलत उल्टा पुल्टा हम सोचते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उद्धार की टोप जो है वो हमने पहना है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो ये हथियार अगर हमारे पास है तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। क्योंकि मेरे अजीजों, सर में क्या होता है? दिमाग होता है। दिमाग जो है उससे हम सोचते हैं, उससे हम अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने हाथों को, पूरे शरीर के ऊपर जो है कब्जा कर सकते हैं। अगर शैतान जो है वो हमारे पास आता है, अगर उद्धार का टोप यानी प्रभु यीशु मसीह को हमने मुक्तिदाता माना है, तो वो हमें हरा नहीं सकता। और छठी बात है तलवार, परमेश्वर का वचन, खुदा का वचन, प्रभु का वचन जो है अगर हमारे पास है तो हमें कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि ये लास्ट वाला तलवार जो है वो दूसरी तलवार नहीं है जिससे लोगों को काटते हैं, ये प्रभु का वचन है। वचन में लिखा है कि अपने कपड़े बेच करके भी इसको खरीद। इब्रानियों उसका 4 बाब उसी 12वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवता है और जो 2 धारी तलवार से भी तीखा है, और वो हर आत्मा और जान और गुद्दे गुद्दे को भेद। प्रभु का वचन जो है उसमें इतनी ताकत है कि हर किसी को वो कायल करता है। इसलिए आत्मा की तलवार जो है वो ले लें। सो मेरे अजीजों, शैतान से अगर हमने वर्तमान में बचना है तो हमें ये हथियार जो है वो पहनने हैं, और जो आत्मिक हथियार हैं। और पहली क्या है? कमर बांधना है। दूसरा क्या है? संयम की चिलम जो छाती के चारों ओर बांधते हैं। तीसरी चीज है जूता,
सुसमाचार के जूते जो है वो पहनने हैं। और चौथी चीज है ढाल, यानी परमेश्वर के ऊपर भरोसा। और पांचवी चीज है टोप, मुक्ति उद्धार का टोप। और छठी चीज है तलवार, परमेश्वर का वचन। ये 6 हथियार जिस विश्वासी ने पहने हैं उसको शैतान हरा नहीं सकता। अगर शैतान ने एक एक करके ये हथियार जो हमने पहने हैं हमारे उतार लेगा, है ना, हम निहक्के हो जाएंगे, फिर विश्वासी बच नहीं सकता, फिर वो विश्वासी रहता नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, वर्तमान हालातों में शैतान से बचने के लिए ये आत्मिक हथियार जो है वो हमें पहनने बहुत ही जरूरी है। दुआ करें। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी जिन लोगों ने वीडियो के द्वारा सुना, प्रभु उन्हें ब्लेस करें, उन्हें बरकत दें। और वर्तमान में प्रभु पिता परमेश्वर जी शैतान से बचने के लिए यह आत्मिक जो हथियार है उसको पहन ले, ताकि शैतान के साथ युद्ध कर सके। हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं बल्कि शैतान के साथ है जिसको हमने हराना है। प्रभु हम पर कृपा करें, अपना फजल करें और सबको अकल, दिनाई और बुद्धि समझ दें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।